नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग SSC MTS 2023 को लेकर GK GS के छठे प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास का शुभारंभ आज की मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा क्या है? थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैराऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैराऊंगा, ये ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊँगा, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊँगा, ये ज़िंदगी तू देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है कर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ शायद सत्य, अहिंसा और दया। ऑप्शन बी में दिया हुआ प्रेम, करुणा और क्षमा। और ऑप्शन सी में हमारा दिया गया हुआ कर बुद्ध, धम्म और संघ। और ऑप्शन डी में दिया गया है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। ये हमारे त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक हमारे कौन कौन है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। ये हमारे त्रिपिटक जो हैं। पूछ लेता है क्योंकि त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक का संबंध जो हमारा है, त्रिपिटक का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है। ये हमारे त्रिपिटक कौन है? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है कुशीनगर, बी में दिया लुम्बिनी, या ऋषिपत्तनम, या बोध गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो बोध गया जो है बिहार में। ये हमारे निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे जो है, पीपल वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए उस स्थान का नाम बोध गया कर दिया गया। बोध गया जो है ये निरंजना नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए जो है ऋषिपत्तनम सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिया था यहाँ। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश जो है भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए थे। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ कर लुम्बिनी में जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर जो है घटना, ये किससे संबंधित है? कुशीनगर जो घटना है ये हमारे भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण से संबंधित है। परिनिर्वाण से संबंधित है। यहाँ जो है भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण से संबंधित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है इन्होंने ये स्वर्गवास इनका हो गया था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया 2.5 दिन का, यहाँ होगा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में दिया इल्तुतमिश, और ऑप्शन बी में दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन सी में दिया हमारा बलबन या फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कभी कभी पूछ लेता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अजमेर। कहाँ स्थित है? अजमेर, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। और यहाँ पर जो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है हमारे कुतुब मीनार का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का, किसका? कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन इसका जो पूर्ण
एकदम पूरी तरह से निर्माण किसने करवाया था? ये हमारा इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने जो है इसको पूर्णतः बनवाया था, इल्तुतमिश ने। बढ़ते दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया दिल्ली या आगरा या सासाराम या लाहौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दिल्ली सासाराम में जो है शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ये हमारा जो प्रश्न है ये हमारा कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे बार, इसलिए ट्रिपल स्टार योग्य है। इस प्रश्न को याद रखना दोस्तों। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कर रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? ऑप्शन ए में दिया चौधरी चरण सिंह या पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जवाहरलाल नेहरू जी है, ये जो है सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री। और यहाँ पर दिया गया इसके बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री कौन आए, इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और जो है अगर पूछ लेता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम, तो हमारी इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी जी हैं हमारी कौन? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये जो है 1966 ईस्वी में जो है प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की प्रधानमंत्री 1966 ईस्वी में बनी थी। और इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर ही हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारा 11 अक्टूबर को मनाया था। कब? 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, उच्चतम न्यायालय को परामर्श दात्री बनाया गया है कि किस आर्टिकल के द्वारा उच्चतम न्यायालय जो है परामर्श दात्री यानी परामर्श जो है दे सकता है? किसको? जैसे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को जो है सलाह किस आर्टिकल के द्वारा जो है दे सकता है? तो यहाँ पर आर्टिकल दिया 124 या आर्टिकल 137 या आर्टिकल 143 या आर्टिकल 148। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के द्वारा परामर्श देता है। यहाँ पर आर्टिकल दिया है आर्टिकल 124। आर्टिकल जो है आर्टिकल 124 में लिखा है कि आर्टिकल 124 में लिखा है कि भारत का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। किसमें? आर्टिकल 124 में हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? ये हमारा आर्टिकल 124 में है। और यहाँ पर दिया है आर्टिकल, और आर्टिकल 129 में जो है 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। क्या? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। कैसा न्यायालय है? एक अभिलेख न्यायालय। ये आर्टिकल इसमें कहा गया, आर्टिकल 129 में कहा गया है। यहाँ पर आर्टिकल जो हमारा दिया गया हुआ है आर्टिकल 148 का संबंध किससे है? आर्टिकल 141 का। इसमें जो है भारत का एक महालेखा परीक्षक होगा। कौन होगा? महालेखा परीक्षक होगा आर्टिकल 141 में। वर्तमान में हमारे जो है महालेखा परिरक्षक जो है हमारे CAG ये हमारे कौन है वर्तमान में? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? वर्तमान में हमारे कौन CAG है? गिरीश चंद्र
मुर्मू जी जो हमारे हैं ये भारत के CAG हैं। और यहाँ पर आर्टिकल 137 में जो है, आर्टिकल 135 इसमें जो है राष्ट्रपति, माफी चाहता हूँ, इसमें आर्टिकल जो हमारा 137 इसमें जो है आर्टिकल 137 जो है, आर्टिकल 137 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णयों को दोबारा जो है सुधार सकता है। अब किसको? अपने निर्णयों को दोबारा सुधार सकता है। आर्टिकल 147 के अंतर्गत, आर्टिकल 137 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को दोबारा सुधार करने का इसको अधिकार है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विधानसभा में किसी दल में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया। यहाँ पर आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 52वां संविधान संशोधन, या जनता के प्रतिनिधि का कानून, या 42वां संविधान संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये 52वां संविधान संशोधन है, जो हमारा दल बदल से संबंधित है। और यहाँ पर दिया है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन से जो है शिक्षा को समवर्ती सूची, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया। किसमें? समवर्ती सूची में किया गया। किसको? शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। और यहाँ पर दिया, और ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। 42वां संविधान संशोधन, इसमें जो हमारा शिक्षा है, वन है, ये सब हमारे किसके अंतर्गत जोड़े गए थे? ये हमारे समवर्ती सूची के अंतर्गत जोड़े गए थे। और यहाँ पर दिया 44वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार है, ये हमारा किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये हमारे जो है संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश जोड़े गए थे। अभी यहाँ 44वां संविधान आप सभी लोगों को बताया है कि जो है 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हमारे संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट घोषित कर दिया गया। यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन, ये हमारा दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित? दल बदल से संबंधित, दल बदल सूची से। यहाँ पर ऑप्शन अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कर नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड क्या है? कर राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, या राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या कहेंगे? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना हमारी कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नाबार्ड की स्थापना हमारी जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों इसका राइट यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 1948, या 1950, या 1956, या 1964। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है। कहाँ स्थित है? ये हमारा कोलार में स्थित है, या डेगाना, या हट्टी, या खेतड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी,
वर्तमान में एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ से? डगाना नागपुर में स्थित है। कहाँ? डगाना नागपुर में स्थित है। और यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है, कह रहा है कि कोलार किससे संबंधित? कोलार जो है, कोलार की खान सोने से संबंधित। किससे? सोने के उत्खनन से जो हमारी कोलार की खान प्रसिद्ध है। ये हमारी कहाँ है? ये हमारी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में कोलार गोल्डफील्ड, ये हमारी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर हट्टी की खान, ये भी हमारे सोने के लिए ही प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर ये दिया हमारा कर खेतड़ी। खेतड़ी में हमारा क्या? ये तांबे के उत्पादन से संबंधित खेतड़ी। किससे? तांबा के उत्खनन से संबंधित कौन है? उत्खनन से संबंधित कौन है? खेतड़ी की खान। ये हमारी कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते क्या है हमारा। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है दिल्ली और लाहौर के बीच, या अमृतसर और लाहौर के बीच, या अटारी और लाहौर के बीच, या अटारी कराची के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। समझौता एक्सप्रेस हमारी अटारी और लाहौर के बीच चलती है। अटारी और लाहौर के बीच में। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कर रहा है कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? कह रहा 1 जुलाई 2017 को कहाँ हुआ था? हमारा संसद भवन से। संसद भवन से, या इंडिया गेट से, या प्रधानमंत्री कार्यालय से, या राष्ट्रपति भवन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। और जीएसटी हमारा जो है 101वां संविधान संशोधन क्या है? कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन जो हमारा क्या है? जीएसटी जो हमारा 101वां संविधान संशोधन है। इसका उद्देश्य है एक राष्ट्र एक कर। एक राष्ट्र एक कर, ये हमारा जीएसटी का उद्देश्य है। जीएसटी सर्वप्रथम हमारे जो है असम राज्य में, असम में सर्वप्रथम जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लगी थी। दोस्तों ये प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में 2 फरवरी में पूछा गया प्रश्न है कि एक राष्ट्र और एक कर 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? एक राष्ट्र एक कर से है। इसका राइट आंसर था। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे। ये हमारा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्रीनविच माध्य GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समयांतराल कितना है? तो दोस्तों 4 घंटा 30 मिनट, या 5 घंटा 30 मिनट, या 6 घंटा, या 6 घंटा 30 मिनट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। 5 घंटा 30 मिनट जो है हमारे भारत की समयांतराल जो है रेखा के बीच में अंतर है। यहाँ पर जो 5 घंटा 30 मिनट जो हमारी भारत की समय रेखा है, ये हमारी आगे है। ये हमारी भारत की टाइमलाइन कितने राज्यों से होकर निकलती है? ये हमारी 5 राज्यों से निकल होकर गुजरती है। तो हमारी भारतीय मानक समय रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा है, जो हमारे इसका जो है माना गया है, इसका केंद्र से इसका जो समय माना जाता है, ये हमारा प्रयागराज नैनी से। कहाँ से? प्रयागराज में एक नैनी नाम का स्थान है, वहाँ से जो है इसका टाइम जो है भारत का यहाँ से माना जाता है मुख्य। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने वाली वायुमंडल की कौन सी किरणें हमारी कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन ए में दिया ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या ओजोन, या आर्गन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओजोन। ओजोन जो हमारी परत होती है, ये हमारी सूर्य से आने वाली तीव्र झुलसने वाली किरणों को जो है पराबैंगनी किरणों को जो है इनसे हमारी रक्षा करती है। कौन सी? ओजोन परत। इसका फार्मूला हमारा O3 होता है। ये हमारा ऑक्सीजन का क्या है? अपर रूप है। किसका? ऑक्सीजन का अपर रूप है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी में था आर्गन गैस, जो आर्गन भी हमारे बल्ब में भरी जाती है। आर्गन और नाइट्रोजन ये गैसें हमारे बल्ब में भरी जाती हैं। ऑक्सीजन का तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ये हमारे 20.09% जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सूर्य द्वारा जो है
झुलसने वाली तीव्र किरणों से ओजोन परत जो हमारी रक्षा करती है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, क्या है, वीबर है या गॉस है या हर्ट्ज है या टेस्ला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, वीबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है हर्ट्ज ये हमारा आवृत्ति का मात्रक, इसका आवृत्ति का मात्रक क्या है हमारा, हर्ट्ज है। और टेस्ला क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमारा क्या है, ये हमारा टेस्ला है, क्या है, टेस्ला है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया रैम का पूरा नाम क्या है, पूर्ण क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड एक्सेस मेमोरी या रेडी एप्लीकेशन मोडेक या रिमोट एक्सेस मशीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारा प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड है, इसलिए ट्रिपल स्टार हो गया है, इसको बहुत ही कॉपी में नोट कर लेना है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पर दिया कर कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। ऑप्शन ए सिलिकॉन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। अगर पूछ लेता है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। और जो है उसके बाद में हमारी ऑक्सीजन आती है, जो दूसरे नंबर पर हमारी वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। और ब्रह्मांड में पूछ लेता तो हम बताएंगे हाइड्रोजन। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, रूरल बैंक ऑफ इंडिया या रजिस्टर्ड बैंक ऑफ बैंक इंडिया या रूरल बैंक इंस्टीट्यूट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा आरबीआई का विस्तारित रूप है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में एक्ट था, ये हमारा 1934 ईस्वी का था। 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कहाँ हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके हेड कौन हमारे, शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पेरिस शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 4 जनवरी या 15 जनवरी या 30 जनवरी या 9 जनवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 30 जनवरी को हमारा क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो हमारे गांधी जी के नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो इसी दिन को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर और ऑप्शन में दिए हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को हमारा विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है हमारा, ये हमारा 4 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पर दिया 15 जनवरी। 15 जनवरी को हमारा थल सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा, थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और यहाँ पर दिया 9 जनवरी। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को हमारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा, प्रवासी भारतीय दिवस का मनाया जाता है, ये हमारा मनाया जाता है 9 जनवरी। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से वह भारत आए थे, इसलिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर 12 जनवरी के बारे में 12 जनवरी को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और जो हमारा 25 जनवरी को हमारा 25 जनवरी को हमारा कौन सा, 25 जनवरी को हमारा मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे और आप सभी के लिए होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहे हैं हम कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है।
इसका दोस्तों आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आप सभी को हमारा ये क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जल्द से जल्द हमारा 1000 तक का टारगेट पूरा करें सब्सक्राइबर का। दोस्तों कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।